आज हम लोग देखेंगे कि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा। एवरेज एक्सीलरेशन का क्या होता है फॉर्मूला? चेंज इन वेलोसिटी dv बाई dt। यह इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का होता है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो जो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है, टाइम एक क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो जो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, मतलब कि जो डेल्टा वी का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन एक्सीलरेशन का होगा। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होता था? dv बाई dt। तो इसमें भी यहाँ पे क्या है? ये स्केलर है, हाँ, और ओनली ये वेक्टर है। तो जो dv मतलब चेंज इन वेलोसिटी, स्मॉल चेंज है लेकिन चेंज तो है, हाँ? तो चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन को एक्सीलरेशन का डायरेक्शन माना जाएगा। ठीक है, देखते हैं कि कैसे होता है, बुक में देखते हैं। फर्स्ट केस में देखो, ऑब्जेक्ट हमारा P से P1 की तरफ गया। क्लियर है? ऑब्जेक्ट कहाँ गया? P से P1 की तरफ, मतलब P पे जो वेलोसिटी है वो इनिशियल हो गई और P1 पे जो वेलोसिटी है वो फाइनल हो गई। तो देखो, इनिशियल वेलोसिटी उसकी कुछ इस तरीके से है, फाइनल वेलोसिटी कुछ इस तरीके से है। ये है v और ये है v डैश। क्लियर है? तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? टेल टुगेदर है। हाँ जी, टेल टुगेदर है। तो एक के हेड से दूसरे के हेड पे जाना है, तो जिस पे हमारा रिजल्टेंट का एरो होगा उसमें से माइनस होता है, जिस पे टेल होता है वो माइनस होता है। तो ये क्या हो गया? डेल्टा वी, मतलब v डैश माइनस v। तो ये डायरेक्शन हुआ डेल्टा वी का। तो यही डायरेक्शन होगा एक्सीलरेशन का भी। इट इज ऑल्सो डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। क्लियर है? एवरेज वेलोसिटी से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकलता है? देखो, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और लिमिट रख देंगे यहाँ डेल्टा टी टेंस टू 0। क्लियर है? जब डेल्टा टी टेंस टू 0 कर देंगे तो यही क्या हो जाएगा? dv बाई dt, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल इंटरवल। एक होता है इनफाइनाइट, मतलब बहुत बड़ा, कितना बड़ा होगा कह नहीं सकते, और एक होता है इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, कितना स्मॉल होगा कह नहीं सकते। तो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल को ही हम कहते हैं डेल्टा टी टेंस टू 0, इसी को dt कहते हैं। क्लियर है? तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन हो गया। हम जब स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे थे तो उसमें स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होता था। मान लो कि ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है तो वेलोसिटी या तो प्लस होगी, मतलब राइटवर्ड होगी वेलोसिटी, तो एक्सीलरेशन मान लो कि राइटवर्ड होगा या फिर लेफ्टवर्ड होगा। दो ही डायरेक्शन थे, एक प्लस और एक माइनस। क्लियर है? लेकिन प्लेनेटरी मोशन में जब मोशन इन अ प्लेन पर रहे हैं तो वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट के बीच कुछ भी डायरेक्शन हो सकता है बिटवीन 0 डिग्री टू 180 डिग्री। ये ठीक 180 डिग्री पर भी हो सकते हैं, 0 डिग्री भी हो सकता है, उनके बीच में भी कोई डिग्री हो सकता है। क्लियर है? तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में कुछ भी एंगल। पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय इतना, पोजीशन का दे रखा है, किसके फॉर्मेट में दे रखा है? t के फंक्शन में दे रखा है। where t in second and coefficient have proper units for r to be in meter। r का यूनिट क्या है? मीटर है। तो हमें वेलोसिटी निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है इन द फंक्शन ऑफ टाइम। पहले तो टाइम के फंक्शन में ही निकालो, उसके बाद फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। पोजीशन वेक्टर किसके फंक्शन में दिया हुआ है? टाइम के फंक्शन में दिया हुआ है। क्लियर है? तो हम वेलोसिटी वेक्टर निकाल रहे हैं टाइम के फंक्शन में। तो वेलोसिटी फैक्टर क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, dr बाई
डी टी। तो इनको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो 3t का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 3.0 आई कैप, t का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाता है, प्लस 2t स्क्वायर, तो t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t हो जाता है, तो 2 इंटू 2 4t हो जाएगा जे कैप। 4.0 यहाँ लिख सकती हो, 4.0 t जे कैप। अब प्लस इसमें t नहीं है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो 0 के कैप हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आया हमारा वेलोसिटी वेक्टर। एक्सीलरेशन क्या होता है बोलो? एक्सीलरेशन का डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 है पहले से ही, तो ये क्या हो जाएगा 4t का डिफरेंशिएशन 4.0 जे कैप। क्लियर है? ये हमारा आया एक्सीलरेशन, मतलब कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। क्लियर है? एक्सीलरेशन के साथ कोई टाइम नहीं है। वीटी कितना आया था हमारा 3i कैप प्लस 4t जे कैप। क्लियर है बात? तो फॉर t इक्वल्स टू 1 सेकेंड है ना, तो t इक्वल टू 1 पुट कर दो, तो वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा 3i कैप प्लस 4 इंटू 1 हो जाएगा ना जे कैप, मतलब 3i कैप प्लस 4 जे कैप। कि यदि वेलोसिटी vx i कैप हो प्लस vy जे कैप हो, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है रूट अंडर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, मतलब रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब 5, बिल्कुल सही, मीटर पर सेकेंड। थीटा इज इक्वल टू क्या बताया था tan इनवर्स वी वाई बाई वी एक्स, मतलब tan थीटा वी वाई कितना है 4 है ना अपॉन 3। तो एक चीज हमेशा याद रखना, इसको ट्रिपलेट कहते हैं, ये हमेशा रट्टा मार के रखना। ये मान लो कि 4 है और ये 3 है और ये 5 हो जाएगा ऑटोमेटिक, ये 90 डिग्री है तो। क्लियर है? तो इनका एंगल याद रखना जरूरी होता है। हो जाएगा 37 डिग्री, 3 के सामने वाला छोटा होगा, और ये क्या होगा 53 डिग्री। क्लियर है? तो tan थीटा 4/3 है, 4/3 है, तो थीटा कितना हो जाएगा, सो थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 53 डिग्री। क्लियर? विथ एक्स एक्सिस। जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते थे, वैसे ही इसमें भी होगा। स्ट्रेट लाइन में क्या पढ़ते थे, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी पढ़ा था हमने, हाँ? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़ा था हमने, हाँ? v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as पढ़ा था हमने। वेक्टर फॉर्म में कैसे होगा? वेक्टर फॉर्म में ये v है ना, ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा v। अब ये i j के तीनों टर्म में होगा, i कैप j कैप k कैप। मतलब एक हिंट के लिए हमने लिखा जितने वेक्टर होंगे i कैप j कैप k कैप तीनों के कंपोनेंट के रूप में हो सकते हैं, या ये वेक्टर के फॉर्म में होंगे, यूं मान लो। क्लियर है? तो उससे घबराना नहीं है, फॉर्मूला हमारा यही है, सिर्फ फॉर्मेट वेक्टर का है, तो पेशेंस रख के हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो फिर से हम वेक्टर के फॉर्मेट में ऐसे लिख देते हैं, आई जे के वाले फॉर्मेट में रहेगा, ये तो पता चल गया तुमको। तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा u प्लस ए टी। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, बहुत जगह फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन लिखा रहता है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं एस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? यू टी, यू वेक्टर फॉर्मेट में t प्लस हाफ ए टी
वी स्क्वायर टाइम स्केलर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको वेक्टर फॉर्म में थोड़ा सा ध्यान से लिखना है। वी स्क्वायर को लिखते हैं हम v डॉट वी वेक्टर। v डॉट वी वेक्टर सॉल्व करने पे वी स्क्वायर ही आता है क्योंकि खुद का खुद से एंगल जीरो, तो वी स्क्वायर ही आएगा इक्वल्स टू u डॉट यू वेक्टर, क्लियर है, प्लस 2 a वेक्टर डॉट s वेक्टर। तो ये वेक्टर फॉर्म में तीनों के तीनों इक्वेशन है। जो वेक्टर कंपोनेंट होते हैं वो तीन होते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग भी होते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग भी होते हैं, जेड एक्सिस के अलोंग भी होते हैं। नॉर्मली हमें दो एक्सिस के अलोंग पढ़ना है, वी एक्स वी वाई। तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 90 डिग्री पे होता है, जेड एक्सिस भी 90 डिग्री पे होता है। तो अभी दो पे फोकस करते हैं, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। तो बहुत बार ऐसा होता है जैसा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में भी हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस के मोशन को वाई एक्सिस के मोशन से कोई लेना देना नहीं होता है। तो हम एक्स एक्सिस का अलग सॉल्यूशन करते हैं, वाई एक्सिस का अलग सॉल्यूशन करते हैं और लास्ट में रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर करके वेलोसिटी निकाल लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है और प्रोजेक्टाइल में हम लोग ऐसा ही करेंगे। क्लियर है? तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मोशन का आपस में कोई इंटरवेंशन नहीं होता है। न तो एक्स एक्सिस का मोशन वाई एक्सिस के मोशन को डिस्टर्ब करेगा, न वाई एक्सिस के मोशन एक्स एक्सिस के मोशन को डिस्टर्ब करेगा। मान लो कि एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सीलरेशन लग रहा है और वाई एक्सिस के अलोंग नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है तो इसका एक्सीलरेशन उसके लिए कुछ नहीं करेगा। वाई एक्सिस के अलोंग एक्सीलरेशन लग रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं लग रहा है, तो इसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा, एक्सीलरेशन नहीं लग रहा है तो। क्लियर है? तो जो हमने फॉर्मूला लिखा था वेक्टर v इक्वल्स टू क्या u प्लस ए टी, तो हम इसे दो एक्सिस के अलोंग भी लिख सकते हैं। फॉर एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, और फॉर वाई एक्सिस वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी। क्लियर है? और दोनों का आपस में कोई भी इंटरवेंशन नहीं है। जो एक्स एक्सिस का एक्सीलरेशन है वो एक्स के लिए काम करेगा, जो वाई एक्सिस का, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। जो इक्वेशन ऊपर लिखा गया है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, दे आर ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। एक्स कंपोनेंट का वाई से कुछ लेना देना नहीं है, वाई कंपोनेंट का एक्स से कुछ लेना देना नहीं है। मतलब कि मोशन इन अ प्लेन कैन बी ट्रीटेड एज टू सेपरेट साइमल्टेनियस वन डायमेंशनल मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन अलोंग टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। जो प्लेनेटरी मोशन है उन्हें दो एक्सिस के मोशन में अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस के मोशन में, और फिर लास्ट में दोनों को हम वेक्टर के मेथड से ऐड कर देते हैं। समझ में आया? A particle starts from origin at t equals to 0 with a velocity 5i मीटर पर सेकेंड, मतलब x एक्सिस के अलॉन्ग है वेलोसिटी इसकी, इनिशियल वेलोसिटी, and moves in xy plane under the action of a force which produces a constant acceleration of 3i cap plus 2j cap। मतलब जो एक्सीलरेशन है वो x एक्सिस के अलॉन्ग भी है, y एक्सिस के अलॉन्ग भी है। क्लियर है बात? What is the y coordinate of the particle at the instant its x coordinate is 84 मीटर। जब x कोऑर्डिनेट इसका 84 है तो y कोऑर्डिनेट क्या है? तो x कोऑर्डिनेट के लिए हम टाइम निकाल लेंगे, y वाले मोशन में रख देंगे। What is the speed of the particle at this time? तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल कैसे निकालेंगे? vx अलग निकालेंगे, vy अलग निकालेंगे और लास्ट में रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। क्लियर है? मतलब एक्स एक्सिस के लिए अलग सॉल्व करेंगे, वाई एक्सिस के लिए अलग सॉल्व करेंगे। क्लियर है बात? अलॉन्ग एक्स एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी देखो विथ वेलोसिटी 5i कैप मीटर पर सेकेंड। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यू एक्स कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड।
वाई एक्सिस के अलावा कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। क्लियर है ना बात? वाई एक्सिस के अलावा यू वाई क्या है? 0। ए एक्स कितना है? ए एक्स एक्स एक्सिस के अलावा एक्सीलरेशन कितना है आई कैप में? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए वाई कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? दिया है वेक्टर में, लेकिन हम लोग अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है? एक्सीलरेशन क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि टाइम वही इसमें है नहीं। अब देखो, टाइम t इक्वल टू 0 से शुरू किया है। x कितना दिया है? 84 मीटर। y कोऑर्डिनेट कितना पूछ रहा है? पूछ रहा है, जो भी पूछ रहा है, जो भी आएगा। क्लियर है बात? कैसे निकालेंगे? x इक्वल टू क्या होता है? ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहां से टाइम की वैल्यू निकाल लेंगे। 84 इक्वल्स टू 5t प्लस 3/2, ये 3/2 t स्क्वायर। देंगे यहाँ क्या बनेगा? y इक्वल टू u तो 0 है, इसका हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा, मतलब हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर। जो यहाँ से t आएगा वो यहाँ पुट कर देंगे। 2 इंटू 84 वो क्या था? 5 था ना? 5 इंटू 2 t प्लस 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर। क्लियर है? तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया 3t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 4 2 जा 8 8 2 जा 16 168 इक्वल्स टू 0। टाइम के लिए सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे? प्लस 28t माइनस 18t माइनस 168 इक्वल्स टू 0। देख लो ग्रुपिंग सही हो रही है। 3t कॉमन नहीं आएगा तो t कॉमन ले लिया। हाँ, 3t प्लस 28 कितना कॉमन ले लें इसमें से? -6 कॉमन ले लें। हाँ, तो 3t प्लस 28 इक्वल्स टू 0। t माइनस 6 और 3t प्लस 28 इक्वल्स टू 0। तो t की वैल्यू 6 आ गई और -28/3। तो ये नॉट पॉसिबल, क्योंकि टाइम कैन नॉट बी निगेटिव। टाइम कैन नॉट बी निगेटिव। क्या था? y इक्वल्स टू, नाउ y इक्वल्स टू कितना था? हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर, मतलब 6 स्क्वायर। 2 से 2 कट गया, 36 मीटर। तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 36। vx कितना हो जाएगा? ux प्लस ax इंटू टी। कितना ux कितना था? 5 मीटर पर सेकंड था ना? ax कितना था? 3 था। और टाइम कितना आया? 6। तो 5 प्लस 23 मीटर पर सेकेंड। अब भी वाई कितना आएगा? यू वाई तो 0 है, तो ए वाई टी। ए वाई कितना था? 2 था ना? और इंटू 6 कितना आएगा? 12 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो स्पीड कितना आ जाएगा फिर? v इक्वल टू रूट अंडर वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर।